वक्त के रहते अगर हम संभल जाते हैं तो हर मुश्किल, हर दुविधा, हर परीक्षा पास की जा सकती है। लेकिन अगर एक बार वक्त हाथ से निकल गया तो फिर बहुत कुछ होने के बाद भी हमारे पास बहुत कुछ नहीं रह जाता। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हैं कि सर हमारे एग्जाम की डेट आ चुकी है, हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं और साथ ही साथ एग्जाम की डेट एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, यानी 15 मार्च तक हम फॉर्म भर सकते हैं। जिस भी वजह से सर, चाहे एग्जामिनेशन बोर्ड हो या जिस वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, अब मेजर दिक्कत क्या आ रही है? अब मेजर दिक्कत यह आ रही है कि 8 तारीख को हमारा एग्जाम है। 8 मई को जो हमारा एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए हमारे मन में 100 विचार आ रहे हैं पूरे दिन भर में। हम करें क्या, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे? इस 8 मई को जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आए तो हमारे चेहरे पे शिकन नहीं, खुशी होनी चाहिए कि हां, इस बार मेरा पक्का एमएच नर्सिंग के अंदर सिलेक्शन होके रहेगा। तो क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो जनरली गलती की जाती है, वो मेजर मिस्टेक्स क्या हैं? तो 4 बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं। क्या बड़ी मिस्टेक है? पहला, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन। अब आप में से बहुत सारे ऐसे 90% बच्चे हैं जो महाराष्ट्र नर्सिंग क्लास पे पढ़ रहे हैं, जो जय अकेडमी पे पढ़ रहे हैं। उनमें से मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई फॉलो करते हैं क्योंकि उन्होंने क्लास 12 सीबीएसई से पढ़ा। लेकिन अब उनको पता है कि सर एमएच नर्सिंग के अंदर एचएससी बोर्ड का सिलेबस है, तो क्या हम एचएससी बोर्ड की किताबें लेके आ जाएं और पढ़ना शुरू कर दें? ये पहली गलती। ऐसा नहीं करना है क्योंकि इनके अंदर ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है बेटा जी। अगर आपने अपने लास्ट टाइम पे अपना स्टडी का रिसोर्स बदल दिया ना, तो आपको चीजें आती हुई भी नहीं आ पाएगी। ये बात आप भी जानते हैं। और आप में से ठीक उल्टा, जो बच्चे एचएससी से पढ़ रहे हैं, अब उनको लगा कि नहीं, सीबीएसई को फॉलो कर लेते हैं, एनसीईआरटी आसान है, वो कर लेंगे। नहीं करनी है। यानी अगर आप अभी तक सीबीएसई पढ़ते हुए आए थे तो सीबीएसई पढ़िए, आप एचएससी पढ़ते हुए आए थे तो एचएससी पढ़िए। हाँ, बस फर्क इतना है, आपको क्लास 11th और क्लास 12 दोनों पढ़नी है। तो अपना स्टडी का रिसोर्स चेंज मत करिएगा। रिसोर्स चेंज कर दिए, आपका पूरा मार्क्स एकदम आपके हाफ हो जाएगा। आप 80 स्कोर करोगे, आप 40 स्कोर करोगे। हजारों बच्चों ने ऐसा किया है, आप इस बार इस गलती को मत दोहराना। दूसरी बड़ी मिस्टेक होती है, स्टडी प्लान नहीं बनाते, बस रैंडम पढ़ते हुए हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान हिंदी, इंग्लिश, हर चीज हम पढ़ रहे हैं। तो जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है अब हमारी जिंदगी में नहीं है। अब हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो अपनी स्टडी को प्लान करना, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स को भी उतना ही वेटेज है, केमिस्ट्री को भी उतना ही वेटेज है, बायो को भी उतना ही वेटेज है और नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश को भी उतना ही वेटेज है। क्योंकि सबसे 20-20 सवाल आने हैं। तो किसी एक सब्जेक्ट से प्यार मत कर बैठना कि बायो पढ़ने मजा आ रहा है, दिन भर बैठ के बायो पढ़ रहे हैं। हर सब्जेक्ट का उतना वेटेज है, हर सब्जेक्ट से 20 सवाल आने हैं, तो हमको उस 20 सवाल जितना ही एफर्ट करना है। यह बच्चा मेजरली गलती करता है। उसके बाद में नंबर 3 पे बात करें, बल्क में क्वेश्चन। मार्केट जाएंगे, बहुत सारी किताबें लेके आएंगे। आप में से हो सकता है बहुत पेरेंट्स भी इन चीजों को देख रहे हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, जो कि देखते भी हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक्स्ट्रा कोई बड़ी मोटी बुक मत लेके आइए। एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी आपको देख लगे कि मोटी बुक उठा ली हमने, मोटी बुक का मतलब यह नहीं होता कि उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता है। काम के सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपके एग्जाम में आते हो, वही क्वेश्चन करिए, वही सबसे बेस्ट है। तो बल्क क्वेश्चन मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, नॉन रिलेवेंट क्वेश्चन। अब महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये वो टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर आप बनाने जा रहे हैं आपके लिविंग वर्ड, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, 11th का सेगमेंट आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि वीक लगता है, सर 12th अभी पढ़ के आए हैं। अरे नहीं करना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 12th को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, 65%। यानी 20 में से करीब 13 से 14 सवाल तो क्लास 12 से आएंगे। तो हम 6 सवालों के लिए इतना मोटा चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? तो बड़ी बात ध्यान रखिएगा, नॉन रेलेवेंट टॉपिक्स को मत पढ़िए। उसके बाद में, सर ओवर थिंक कर रहे हैं, हम एग्जाम में कैसे करेंगे, इतना कम टाइम, इतना ज्यादा सिलेबस कैसे पढ़ेंगे, और ये सोचने में 10-12 दिन गुजार देने हैं। यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, इसका वीडियो, उसका वीडियो, इसका वीडियो, उसका वीडियो, नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़े। अरे पढ़ना शुरू करो, आपके पास सब कुछ है। कहां है? आपने तो बोल दिया सब कुछ है, कहां है? तो वो यहां है। आपको खुद को पता है कि आपका टेलीग्राम चैनल, आप सभी को पता है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है जय अकेडमी का, वहां पे आप जा सकते हैं। सिंपली आप यहां आइए, यहां पे आपको मिलेगा ऑफिशियल सारी चीजें। ऑफिशियल सारी चीजों में क्या क्या चीजें मिल जाएगी मैं बता देता हूं आपको। आपको कुछ नहीं करना है, यहां आपको टेलीग्राम चैनल मिल गया, यहां आइए टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल पे आप आए, आपने को यहां पे हर एक चीज मिल जाएगी, आप यहां से पढ़िए। आपको सारी चीजें कंसाइज वे में जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो क्वेश्चन मिल जाएंगे।
आपका सिलेबस यहां मिल जाएगा, हर एक चीज आपको मैंने दे रखी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यहां पे ओवर थिंक करते रह रहे हैं हम, 10-12 दिन 10-15 दिन हम ओवर थिंक में निकाल रहे हैं, सब सोचने में निकाल दे रहे हैं। अगर सब सोचने में ही वक्त गुजार देंगे तो फिर बेटा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कुछ गिने चुने दिन हैं, ये एक्शन के दिन हैं, थिंकिंग के नहीं है। थिंकिंग का वक्त गुजर चुका है, अब हमको रिएक्ट करना है, हमको जितना जल्दी उसके उतना सिलेबस कवर करना है। ये सारी बातें भैया आपने सब बोल तो दी, बट ये सब मिलेगा कहां? ये रिलेवेंट क्वेश्चन, ये बल्क के क्वेश्चन नहीं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो सब कुछ मैं बताता हूं। आपका फोकस होना चाहिए आपके 8 तारीख के एग्जाम पे, 8 मई के एग्जाम पे होना चाहिए। मैंने बोला चेहरे पे शिकन नहीं, चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। उसके लिए आपका फोकस कैसे होगा? पहले थ्योरी सेगमेंट करो, नंबर 1 टारगेट आपका थ्योरी सेगमेंट होना चाहिए। थ्योरी सेगमेंट के बाद में आप इस थ्योरी की मिली डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हर टॉपिक से आपको 10-10 सवाल मिलते हैं। कितने? 10-10 सवाल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो 10-10 सवाल मिल रहे हैं। क्या ये 10-10 सवाल हम रोज नहीं कर सकते? आज वो टाइम है जब हर बच्चे को कम से कम 150 सवाल करना चाहिए, और इस 150 में से 100 सवाल बायोलॉजी या 90 सवाल बायोलॉजी, या आपका 25 सवाल फिजिक्स, 25 सवाल केमिस्ट्री, या 30 सवाल केमिस्ट्री, 30 सवाल फिजिक्स। ये फंडा जिसने अपनाया वो सिलेक्शन लेके जाएगा, वो सिलेक्शन लेके जाएगा, इस बात को ध्यान रख लो। उसके बाद में आप दो आपके बैच में होने वाले टेस्ट, ये आपके सिलेक्टेड टेस्ट हैं, इनको दो। कितने हैं सर? ये आपके 20+ टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आप क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका 15 मार्च से। कब? 15 मार्च से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कहां हो रहा है? इसी बैच में जहां ये पढ़े सब चीजें मिलेगी। तो 15 मार्च शुरू हो रहा है, यहां हर एक चीज आपको, हर एक चैप्टर दोबारा पढ़ाया जाएगा, तो हर चीज स्ट्रांग हो जाएगी हमारी वापस। उसके बाद में हम नंबर 4 पे आ चुके, नंबर 5 पे हमारी टेस्ट सीरीज वापस आ जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 25+ टेस्ट। कैसे मिलेंगे टेस्ट 25+? आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे 20, 20, 20, 20 और 20। इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब कुछ मिलेगा आपको इन टेस्ट में। जब इतनी सारी चीजें करेंगे तब जाके हमको क्या मिल पाएगी? हमारी सफलता, हमारा सिलेक्शन मिल पाएगा। तो फोकस हमारा 8 तारीख तक इस साइकिल पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? इस साइकिल पे होना चाहिए। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से, तो आपके लिए जय अकेडमी लेके आ चुकी है महाराष्ट्र का संघर्ष बैच। इस बैच के अंदर आपको 999 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट बैच मिल रहा है, यानी A to Z हर एक चीज, डीपीपी, सब कुछ। इसी बैच में आपको क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, प्रहार महाराष्ट्र के लिए क्रैश कोर्स, और इसी टेस्ट सीरीज में आपको महाराष्ट्र के लिए मिल रही है प्रयास टेस्ट सीरीज। 25 टेस्ट हैं आपके, 25+ टेस्ट मिलेंगे और 20 टेस्ट आपको यहां मिल जाएंगे। तो इतने अच्छे तरीके से आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो तैयारी हमारी अपने आप होकर रहेगी। तो फोकस हमारा यहां होना चाहिए, आपके एग्जाम ओरिएंटेड न्यू सिलेबस पे डिपेंड, एंड साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी उठाए मैंने, जिसमें कुछ क्वेश्चन नेम्स के भी हैं, ताकि हमारा पेपर लेवल पूरा मैनेज हो पाए। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। अब अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो सिलेक्शन अपने आप होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि किसने ये तय कर लिया है कि सर हां, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं और मैं करके ही रहूंगी। ये ध्यान रख लेना, अगर आपने ये चीज ठान ली तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना, जिंदगी की रेस में आपके विजय सर आपको बोलते हैं कि कोई भी लड़ाई जीतने के लिए आपके युद्ध से पहले मन भूमि में जीता जाता है कोई भी लड़ाई को। तो रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना होगा। और हम कहां? हम शिवाजी की जमीन से हैं, और यहां पे हम पहले जीते हमारे मन में, उसके बाद जीते हैं मैदान में। तो ध्यान रखना, शुरुआत हमारे मन से करनी है, हम जीत लेंगे हर पूरी दुनिया को। बस 8 तारीख के एग्जाम की बात है। जिंदगी का ये स्ट्रगल हम हमारे आई बाबा के लिए कर रहे हैं। तो सारे रेडी हो आई बाबा के लिए? तो कमेंट सेक्शन में हो जाना से सर हां, आई कैन डू इट। ओके, एंड कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो डेफिनेटली आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं, 8619850532। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, हर एक चीज आपको यहां मिल रही है। आरंभ सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी थी, उसके अलावा भी बहुत सारी सीरीज जिसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को आज, अभी, राइट नाउ।